नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश में पंचायतों में एक बार फिर कामकाज ठप हो सकता है, क्योंकि जो आगाज किया जा रहा है पंचायतों को लेकर, आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम चेहरे हैं ये मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक हैं और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोला है। मध्य प्रदेश में बात करें तो 23,000 पंचायतें हैं और 23,000 पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक है, उनकी संख्या भी उतनी ही है जितनी पंचायतें हैं। और आज आप देख पा रहे हैं कि ज्ञापन दिया है, मांगे कई हैं, लेकिन जो डर इस बात का है कि कहीं पंचायतों में कामकाज ठप ना हो जाए। साहब, क्या हाल है आपका? हाल बेहाल हैं और जिसका कोई जवाब नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ये कहती है कि हम आंदोलनकारियों से बात नहीं करते हैं। जब रोजगार सहायक, जो पंचायत का सहायक सचिव जिस सरकार ने घोषित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में ये घोषणा की थी कि रोजगार सहायक जो सहायक सचिव है उनको जो है सेवा समाप्त न करते हुए निलंबन किया जाएगा और उनको एक सेवा शर्त बनाई जाएगी। आज 5 साल होने के बावजूद भी जो है उनका कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद भी 5 साल हो गए, 5 साल में 1 रुपये वेतन वृद्धि नहीं हुई। वहीं अन्य कर्मचारियों की 5 साल में दुगनी वेतन हो गई है। तो ऐसा क्यों सरकार हमको मजबूर कर रही है कि हम लोगों को आंदोलन की राह पे धक्का रही है? हम बहुत मजबूर होने के बाद आज यहाँ खड़े हुए हैं कि 9,000 में गुजारा नहीं होता। अभी आपने हम देखा कि आप ज्ञापन देकर आए हैं। ज्ञापन में मांग जो आप कह रहे हैं 3 मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे हैं? ज्ञापन में हमारी 3 मांगे, मुख्य मांग ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2018 में जो घोषणा की थी उसका पालन किया जाए। दूसरा, 5 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं हुई है, तो हमारी 5 वर्षों से जो वेतन वृद्धि रुकी हुई है वो वेतन वृद्धि की जाए। चूंकि हम लोगों का एक जनपद कैडर होता है, जनपद के हमारी जो शाखा है वो जनपद की है, तो कम से कम जनपद स्तर पे हम लोगों के स्थानांतरण किए जाए। हम लोगों को 10-10 साल एक ही पंचायत में हो गए, तो एक ही पंचायत में क्या तबादला चाहते हैं अब रोजगार सहायक? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग त्रस्त हो गए हैं स्थानीय पंचायत में काम करते हुए। क्या है, वाद विवाद होता रहता है और चूँकि स्थानीय पंचायत यानी आपकी भी पोस्टिंग कहाँ पर है? जहाँ के रहने वाले हैं उसी पंचायत में है? 2012 से मेरी ज्वाइनिंग है और मैं अपनी मूल पंचायत गृह पंचायत में हूँ, पडरिया जाट पंचायत में हूँ। तो ये तो अच्छा है। कई लोगों का तो कर्मचारी का ही रहता है ना कि हमारे गृह क्षेत्र में हमारी पोस्टिंग हो जाए। सर, यही तो पीड़ा है, ये पीड़ा है। क्योंकि क्या होता है, स्थानीय पंचायत होने के बावजूद आपका विरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है और आज देखा जाए तो 42-43 समथिंग टेम्परेचर जा रहा है और यहाँ पे हम धूप में शौक नहीं, मजबूरी के कारण आए। पिछले 5 साल से वेतन वृद्धि के नाम पे 1 रुपये भी नहीं बढ़ा। आपका एक सवाल और आ जाएगा, क्योंकि आपके ये वेतन है 9,000 है, यदि तबादला हो जाए तो ये भी तो कहा जाएगा ना कि अब कैसे हम गुजारा भत्ता करेंगे दूसरे शहर में? आसपास की रेंज में ये होगा ना सर, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर रेंज में जो दायरे में पंचायतें आ रही हैं उसमें 2012 से आप एक ही जगह कार्यरत? जी बिल्कुल। आपका क्या हाल है साहब? हमारा हाल भी बहुत बेहाल है सर। 9,000 में कैसे भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ज्ञापन के माध्यम से संदेश दे चुके हैं कि हमारी जो सैलरी है वो कम से कम 20,000 से ऊपर की जाए, जिससे एक गुजारा हमारे परिवार का हो सके। 9,000 में 4,000 तो हमारा पेट्रोल में ही चला जाता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायकों से। आपका नाम है रोजगार सहायक, आपका मूल काम क्या रहता है? हमारा वैसे मूल काम है मनरेगा का, लेकिन आज हमसे सभी योजनाओं के काम लिए जा रहे हैं, जिसके कारण हम हमारी खुद की जो योजना है मनरेगा जिसमें हमारी नियुक्ति हुई है उसका हम पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। कौन कौन से काम लिए जाते हैं आपसे? हमसे समग्र आईडी का काम लिया जाता है, जन्म मृत्यु का लिया जाता है और बाकी जितनी भी जो सर्वे होती है वो हम लोग गाँव में करते हैं। ऐसी धूप में हमें अकेले करना पड़ता है और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी ले जाते हैं साथ में। तो हम लोग क्या वेतन बढ़ जाए? क्या वेतन बढ़ जाए और नियमित कर दीजिए तो भी फायदा हो जाए। कम से कम नियमित हो जाए तो वेतन तो वैसे ही बढ़ जाएगा, तो कुछ तो करे, क्योंकि 9,000 में तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, जिसमें से 3-4 हज़ार तो हमारे पेट्रोल के चले जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से कम 20-22 किलोमीटर दूर पंचायत होती है। अगर डेली भी जाएंगे तो 3-4 हज़ार रुपये पेट्रोल तो खर्च हो ही जाएगा। ये जो बात कही जा रही है कि दूसरे भी काम लिए जाते हैं, मूल काम मनरेगा का है, जो सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे तो पटवारी करते हैं, तो आप लोगों का क्या काम रहता है? सर, हमें पटवारियों को सर्वे दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो पंचायतों का सर्वे आता है वो हमें ही दिया जाता है। जैसे कि पटवारियों को सर्वे ग्राम का कोई सर्वे हुआ, समर का सर्वे हुआ, या ऐसे बहुत से सर्वे आते ही रहते हैं सर, जो हमें ही दिए जाते हैं। पटवारी को तो सिर्फ हमें नोडल अधिकारी की बना दिया जाता है, वो सिर्फ मॉनिटरिंग लिया करते हैं फोन पर। वाइक डोर टू डोर घर तो हम ही जाते हैं और हम ही लोग सारा लेखा जोखा करते हैं। क्या पटवारी नहीं जाते? पटवारी नहीं, कोई नहीं जाता सर। सपोर्ट में दल पूरा बना रहता है, लेकिन दल सिर्फ
मॉनिटरिंग करता है फ़ोन करके। तो आपको इतने सारे काम हैं, कितने घंटे काम करते हैं आप? हम सर काम तो 24/7 काम कर रहे हैं। वर्क अगर 10 बजे भी हमारे पास गांव से फोन आ जाता है तो हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि नहीं सुनेंगे सुबह पंचायत में सीएम हेल्पलाइन हो जाएगी, या फिर वो इतनी गंदी लैंग्वेज में आपसे बात करेगा कि आप पंचायत में नहीं बैठ पाएंगे। हमें तो सुनना ही पड़ता है, चाहे 2 मिनट दें लेकिन सुनना ही पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग सुबह ही से जो फोन आते हैं 10 बजे तक वो भी अटेंड करना पड़ता है। सारे दिन 10 से 5 पंचायत में बैठना पड़ता है, फिर घर आके घर के काम ना देख के फिर पंचायत वालों को फोन अटेंड करो। अधिकारियों को फोन आउट टाइम आते हैं, कभी भी आ रहे हैं, प्रेशर पे प्रेशर। आपको ये अर्जेंट करना है सर, आज रात को आदेश निकाल दिया, आज ही निपटाना है, सुबह का तक मौका नहीं देते सर। हम रात में कैसे काम करें? ये सब दबाव हम पे बहुत प्रेशर। ये जो अधिकारियों पर प्रेशर होता है, क्या सारा प्रेशर इधर डाइवर्ट कर दिया जाता है? हम लोगों पे डाइवर्ट इसलिए होता है क्योंकि हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, सचिव कुछ कर नहीं पाते, वो भी हमें फोन करते हैं, यार कर लो यार, ये चीज हो जाएगी यार, जिला पंच के सीईओ के सामने खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तो सारी चीज के जवाबदार क्या हम ही हैं? तो हम ही से क्यों एक और आपकी मांग है तबादला कर दिया जाए, सॉल्यूशन है आपको लग रहा है वो? हाँ है ना सर, क्योंकि अब हमें 10 साल हो गए हैं एक ही गांव में, तो 10 साल में वहाँ पर विवाद भी बहुत हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग, जनता ऐसी है जो कि अब जीआरएस से सोचती है, सारी उम्मीदें जीआरएस से लगा के बैठी है, और हमारे हाथ में इतना कुछ है नहीं है कि हम लोग उनकी सारे काम कर सकें, क्योंकि हमें जो काम हमें दिया जाता है वो कहीं ना कहीं हमें सचिव से, ऊपर वाले अधिकारियों से कराना पड़ता है। तो हम पूरी तरह उनका काम कर नहीं पाते हैं, एकदम डायरेक्ट नहीं कर पाते। जैसे पेंशन का काम है, कोई पात्र है लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं कर पाएंगे उसका काम, तो इसलिए भी विवाद हो जाते हैं, इसलिए भी गांव में दुश्मनी बढ़ती है। हम महिलाएं गाली खाने के लिए हम अकेले खड़े रहते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो और भी तो जिम्मेदारियां होती होंगी कि सिर्फ जो रोजगार सहायक हैं सारी जिम्मेदारी उन्हीं की हैं? अधिकतर सभी काम ग्राम रोजगार सहायक को ही करना पड़ता है ग्राम पंचायत में। कितने साल से हैं आप पोस्टेड वहाँ? मैं 2012 से हूँ। 2012 से? 2012 पूरे 10 साल होने जा रहे हैं आपको? 10 साल होने वाले हैं। अब आप चाहते हैं कि तबादला हो जाए? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि तबादला हो, हम लोगों का वेतन वृद्धि हो, हम लोगों को नियमित किया जाए। कभी चर्चा हुई अधिकारियों से आपकी मांगों को लेकर? चर्चा तो कई बार हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया बस, लेकिन आश्वासन दिया, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। ना वेतन वृद्धि हुई है। कितना वेतन मिलता है अभी वेतन कितना? हम लोगों को 9,000 रुपए मिलता है। सालाना कुछ वृद्धि होती है? नहीं, कोई वृद्धि नहीं होती। यहाँ तक कि मनरेगा मजदूरों की भी वृद्धि होती है, वेतन की, जो मजदूरी की, लेकिन हमारी कोई वेतन वृद्धि नहीं होती है। आप ये देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की जो सहायक ग्राम रोजगार हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपका ही हाल जान रहे थे। आपका नाम क्या है? विष्णु मियाँ। कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत हिमलिया। आपका आंदोलन विकल्प है ये? अब विकल्प तो देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जब तक अपन मांगेंगे नहीं सरकार देती ही नहीं है। क्या करें, हड़ताल करें तो शासन छोटी छोटी कमी निकाल के कार्रवाई करती है, नहीं करें तो 9,000 में पड़े हैं। 5 साल होगा 1 रुपये वेतन वृद्धि नहीं हुई। 9,000 में संभव कहाँ है कि कोई परिवार चला सके? अब मेरे घर में 6 सदस्य हैं, अब 9,000 में कैसे परिवार चला दूं? भाई 3,000 बच्चे की फीस जाती है, स्कूल की फीस कैसे, और खर्चा सोर्स इनकम नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कैसे होता है गुजारा फिर? ऐसे ही होता है, क्या करें, आज कल वेतन बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, इस आशा में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आज आसन पे काम कर रहे हैं, उम्मीद लेके कि चलो मामा जी की कहीं ना कहीं हम पे दृष्टि पड़ जाए। आशीर्वाद। आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी तब वेतन कितना था आप लोगों का? 32 रुपये था सर। 3200? कैसे वृद्धि हुई है? ये सर गोपाल भार्गव जी थे, हम लोगों ने आंदोलन करा, उनसे मिले, उन लोगों ने वृद्धि की थी सर। मतलब एक बार वृद्धि हुई है? नहीं, 3 बार हुई सर। 3 बार हुई है? 3 बार हुई है। आप क्या चाह रहे हैं, कितनी की हो जाए आपकी कम से कम सर 20,000 रुपये तो होने चाहिए। कोई 20,000 को लेकर कोई चर्चा हुई आपकी अफसरों से? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो सहायक सचिव के पद पर नियमित करने का कहा था, अगर वो हो जाए तो वेतन वृद्धि भी हो जाए, उसके साथ ट्रांसफर हो जाए। क्या स्वतः हो जाएगी वो? यदि जो नियमित करने की बात है, यदि नियमित कर दिए जाएं तो वेतन वृद्धि स्वतः हो जाएगी, यही रहेगी? नहीं, स्वतः हो जाएगी ना, उससे पूरा सिस्टम से हो जाएगा सभी। अभी तो 9,000 में जो है खुद का पेट भी नहीं पाल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई और 5 साल में 9,000 पे ही अटके हैं हम। ये कई तरह के आरोप लग जाते हैं काम नहीं करने के, और ये बताया जा रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे करते हैं आप? जो डिजिटल इंडिया बन रहा है उसकी धुरी रोजगार सहायक की है, पूरा ऑनलाइन वर्क हम करते हैं। मध्य प्रदेश को अवार्ड मिल रहा है, भोपाल जिला पंचायत को अवार्ड मिल रहा है ऑनलाइन, हर उसमें A ग्रेड चल रहा है। तो कौन कर रहा है ये ऑनलाइन काम? तो GRS ही करता है ना, सचिव ऑफलाइन काम करते हैं पूरा, ऑनलाइन काम GRS करता है। अवार्ड मध्य प्रदेश को मिलता है, GRS 9,000 पे अटका हुआ है।
और घंटे कितने घंटे काम करते हैं? घंटे तो ये है कि हम गांव में रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 12 बजे रात को भी बोलता है तो भी उसका काम करते हैं हम। गांव में ही रहते हैं आप हमेशा? गांव में ही रहते हैं, कहाँ शहर में तो रह ही नहीं सकते ना। 9000 में क्या करोगे तुम? हम जो ये तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनकी स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनका हाल क्या है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम भी है आपका? सर मेरा नाम अभय सिंह राजपूत है। मैं ग्राम एक बार और कही जाती है अफसरों की ओर से कि जो आपने नौकरी ज्वाइन की, ये तो सेवा शर्तें पता थी आपको, तो अब जब जिन सेवा शर्तों के साथ आपने नौकरी ज्वाइन की है तो अब फिर नई मांग कहाँ से आ गई? सर नई मांग नहीं है सर भाई, ये एक सेवा शर्तों कर्मचारी के हक की बात है। ये जो काम हम कर रहे हैं मात्र 9000 रुपये में, और पंचायत से लेके शासन की संपूर्ण योजनाओं का निर्वहन ग्राम रोजगार सहायक द्वारा किया जा रहा है, और उन योजनाओं को जो धरातल पे ग्राम रोजगार सहायक कर रहा है उसका श्रेय मिल रहा है अधिकारियों का। मात्र 9000 रुपये में मानसिक तौर पे प्रताड़ित होकर ग्राम तो क्या अधिकारी सारा काम काज दे ही देते हैं क्या आप जी लोगों को? प्रेशर आता है सर, प्रेशर सबसे निचले कर्मचारी पे सबसे ज़्यादा आता है। कैसे किस तरह का रहता है प्रेशर? ये आज एक आपको ख़त्म करना है, हाँ। ये काम आपको आज ही ख़त्म करना है, हाँ। कल से आपको नोटिस निकल जाएगा सेवा समाप्ति का तुरंत। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी सेवा समाप्त। जब आप काम कर लेते हैं तो किसके खाते में जाता है काम? ये श्रेय जाता है सर, काम जाता है सचिव के श्रेय में। हाँ। आदेश निकलते हैं सचिव के, हाँ। वो काम करना पड़ता है रोजगार सहायक को, सचिव लोग कुछ नहीं करते। आप जो काम निपटाते हैं तो इस पर मोहर किसकी लगती है, आपकी लगती है, किसकी लगती है? वैसे तो सरपंच सचिव के सील साइन होते हैं, हमें तो इतना मतलब वैल्यूबल रखा नहीं गया है, केवल काम के लिए रखा गया है। बस काम करते जाओ, नाम दूसरों का होगा। ऑनलाइन टोटल वर्क हम ही करते हैं, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? मान लो कोई काम में गड़बड़ी हुई, उसमें भी हम ही। सील साइन तो आपके रहते नहीं, फिर कैसे हो जाएंगे? वो तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज ही तो डालना होता है कि सेवा समाप्त कर देंगे आपकी। व्हाट्सएप से सेवा समाप्ति हो जाती है? मैसेज डाल देते हैं सर। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, ऐसा हुआ है? कई बार हुआ। व्हाट्सएप से सेवा समाप्ति कैसे? क्या होता है सर, हमें जनपद से सीओ सर या जो भी कर्मचारी बैठे हैं वो वहाँ से एक आदेश करते हैं कि ये काम आपको कल, यानी आज रात में 9 बजे डाला है, कल तक आपको पूर्ण करना है। तो उन्हें मालूम है कि गांव का मेन व्यक्ति कौन अभी इस समय रोजगार सहायक है, उससे हर व्यक्ति का मतलब नॉलेज है कि कौन किसका घर कहाँ है, किसका काम कहाँ से होगा, किसका क्या नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने हमें प्रेशर कर देते हैं, इतना प्रेशराइज करते हैं कि हमें रात में नींद भी नहीं आती है। मतलब इतना टॉर्चर करते हैं। और यदि अपन काम नहीं करते हैं, मान के चलो हमने बोल दिया साहब हमारा ये काम नहीं है, सचिव साहब का है, तो उन्होंने मान के चलो उनका काम है, उन्होंने मनरेगा कोई सा भी योजना का एक गलती पकड़ के और उसमें हमारा सुबह नोटिस निकाल देते। एक दिन बाद अचानक प्रेशर का काम आ जाता है, किस तरह के काम होते हैं? जैसे सर पेंशन का काम हुआ, पेंशन में हम सचिव से नहीं बोलते, हमसे डायरेक्ट हमसे बोल देते। पीएम आवास का हुआ, पीएम आवास में हमसे बोल देते। कूप निर्माण हुआ, कूप निर्माण मनरेगा का चलिए उसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य जितनी भी आयुष्मान कार्ड हुए, मतलब जो भी शासन की तरफ से जो भी निर्णय आता, आदेश आता, वो हमें ही करना, उसको फॉलो सिर्फ रोजगार सहायक ही करेगा। और कुल 9000 रुपये में एक महीने में कम से कम 15 मीटिंग होती है जनपद में। मेरे यहाँ से जनपद है कम से कम 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है जनपद में। तो 30 किलोमीटर 15 दिन के 150 रुपये का पेट्रोल जलता है एक दिन में। 15 दिन में आप जोड़ लीजिए कितने रुपये का पेट्रोल खर्च होगा। यानी आधी तनख्वाह तो पेट्रोल में गई। अब इतने में ग्रामीण लोगों को हमें संतुष्ट करना, क्योंकि हमारा ट्रांसफर हो नहीं रहा। इस शासन काल में हमें मतलब इतने प्रताड़ित हो चुके हैं बहुत जोर से। और सरकार से सिर्फ हमारी ये 2-3 अभी फिलहाल मांगे है, ये पूरी हो जाए तो रोजगार सहायक फिर भी सही संतुष्ट, मांगे पूरी हो जाए तो संतुष्ट हैं। हाँ, फिलहाल की कंडीशन में वहाँ की सरकार। अब रोजगार सहायक 9000 रुपये में, आप बताइए सर 9000 में क्या क्या करें? जो कर्मचारी हैं अपना दर्द बयां कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे, बहुत सारा प्रेशर है, फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? सर अभी फिलहाल में 23,000 रोजगार सहायकों में 90% रोजगार सहायक ऐसे है जो मानसिक रूप से प्रताड़ित है, घर से संपन्न नहीं है। तो इनमें मतलब मैं डेली 1-2 रोजगार सहायक आत्मदाह कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप। सर सुनिए, आप जो माइंड पे, जो दिमाग पे इस समय जो चल रहा है, वो
चारों तरफ का काम करना है तो ये तो माइंड से तो हल्का ही करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं आप बताइए। सचिव आप है, हम रोजगार सहायक है, सरपंच आप है, हम रोजगार सहायक है, जनपद साहब आप है, हम रोजगार सहायक है। मतलब नीचे से लेकर ऊपर जिला सीओ कलेक्टर साहब तक सिर्फ रोजगार सहायक ही उनको एक ही व्यक्ति जो है जो उनको काम करके दे सकता है। ये उन्हें भी विश्वास है, ये हम मतलब ये उन्हें विश्वास है सिर्फ रोजगार सहायक ग्रामीण क्षेत्र में काम करके देने वाला व्यक्ति है। माननीय सीएम साहब को भी ये पता है। आदरणीय सीएम साहब ने 2018 में जो घोषणा की है, सिर्फ हम वो घोषणा पूरी कर दे हमें तो आप फिर संतुष्ट हैं? संतुष्ट है हम दिल से उनके, मतलब अभी भी साथ है और साथ रहेंगे। अभी जो तमाम मांगे हैं, मांगों को लेकर अफसरों से, विभागीय मंत्री से कोई चर्चा हुई है आपकी? लगभग 2016 से ग्राम रोजगार सहायक का संगठन हर वर्ष, प्रति वर्ष, हर समय सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, सभी वरिष्ठ माननीय नेताओं से, सभी से संपर्क किया जाता है। हर वक्त, हर समय आश्वासन दिए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं। आज तक ये भी बता रहे ना कि 3 बार वेतन वृद्धि हुई है, तो ये भी उसी का नतीजा है। हाँ, क्या? ये उससे पहले 16 से पहले हुई थी। हाँ। तो आज 16 के बाद 14 से आज तक नहीं हो पाई। इसमें 2016 तक आपकी 12 से 16 के बीच वेतन वृद्धि हुई है, से हम 9,000 तक पहुंच गए थे। इसके बाद आज 2022 हो चुकी है, हमें कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली। संविदा कर्मचारी के रूप में जो प्रत्येक 23,000 ग्राम पंचायतों में संविदा कर्मचारी के रूप में रोजगार सहायक अपना कर्तव्य निभा रहा है, और आने वाले बाकी सभी संविदा कर्मचारियों को 90% वेतन वृद्धि की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राम रोजगार सहायक को छोड़कर बाकी सभी संविदा कर्मचारियों की 90% जो समकालीन पद है उसके रूप तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन सिर्फ रोजगार सहायक को नहीं दी जाएगी। उसकी कोई वेतन वृद्धि नहीं है, उसमें कोई पॉलिसी नहीं है, उसमें कोई नियम लागू नहीं किया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पंचायत मंत्री जी को, सभी के पास हमारी ये जानकारी पहुंचे और हमारी जो समस्या पीड़ा को वो समझें कि 9,000 रुपये में ग्राम रोजगार सहायक किस तरह से काम कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश को ऑल ओवर अवार्ड दिलाया है, चाहे आप कृषि विभाग में ले लें, चाहे आप PM आवास में ले लें, चाहे आप अभी पुष्कर योजना चल रही है उसमें ले लें। सभी योजनाओं में हमारे रोजगार सहायकों ने अच्छे बढ़ चढ़ के काम किया है और मध्य प्रदेश का टॉप लेवल पूरे 19 राज्यों में सबसे ऊपर लाया है। लेकिन उस रोजगार सहायक को आज भी किसी भी कंडीशन में 90% माना नहीं गया, वेतन उसकी वृद्धि की नहीं गई, और तो और जो व्यक्ति की आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो उसको 1 रुपये कफन का भी जो ग्राम रोजगार सहायक है बड़ी अपील कर रहे हैं, मार्मिक अपील कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ग्राम रोजगार सहायकों का काम कितना है, कितना जूझते हैं, लगातार लगे रहते हैं, और अब जब बारी आई है मांग पूरी करने की तो डिमांड यही उठ रही है कि मांग पूरी कर दी जाए। साहब बड़े आराम से बैठे हैं आप जी? क्या आराम है जीवन में? नहीं है सर। नहीं है? आज तो मिल गया, आज आप काम पर नहीं गए? आज अवकाश लिया है सर, सभी लोगों ने अवकाश लिया है। क्या पूरे 23,000 ग्राम रोजगार सहायकों ने अवकाश पर हैं आज? लिखित में अवकाश। तो क्या क्या काम नहीं होगा पंचायतों में आज? मनरेगा का भी नहीं होगा, कोई पेंशन भी नहीं देखेगा। हाँ। और अन्य काम जो भी हैं सब ऑपरेटिंग सब बंद है काम पंचायत में। अभी हम लोगों की सबकी ड्यूटी लगा रखी थी आवास प्लस में पंजीयन करने के लिए, वो भी बंद पड़ा है। अभी कुछ लोगों के पंजीयन नहीं हो रहे थे जॉब कार्ड के इशू में, तो वो काम भी बंद पड़ा है सर। टोटल सब काम बंद है आज। क्या पंचायतों में काम बंद माना जाए या फिर जो सचिव हैं या फिर दूसरा स्टाफ है काम निपटा लेगा वो? मैं कहना चाहूँगा सर, जैसे कि हम रोजगार सहायक जो हैं आज से 10 साल पूरे हो चुके हैं हमारे, पर हमने थोड़ा बताइए ना, ये हम विषय पे चर्चा कर चुके हैं। पंचायतों में आज काम रहेगा चालू की बंद है? आज बंद है सर। आज बाकी स्टाफ वो भी तो करेगा ना? नहीं सर, कुछ होगा ही नहीं ना हमारे बगैर। जो हम करते हैं ना वो काम कर नहीं सकते हैं वो हमारे। आपके बगैर कुछ नहीं होने वाला? क्योंकि मास्टर निकालना, डिमांड करना, फिल करना, बहुत से काम होते हैं, और अदर काम जो कि अभी टैक्सेशन का काम चल रहा है इसमें भी बहुत तेज़ी से हमको उसमें ढकेल रखा है, पर उसमें हमारा कोई सेशन नहीं है, उसका कोई रूल्स नहीं है उसके अंदर। पर हमें क्या उसमें एक टारगेट दे दिया गया, इसको इस टारगेट के लेवल पे हमको ये करना ही है। ये बड़ी बात कह दी है कि यदि पंचायत, माफ कीजिएगा, ग्राम रोजगार सहायक नहीं है तो पंचायतों में काम नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये समय जो है वो कंप्यूटराइज टाइम है। हाँ। और हमारे अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पंचायत के अंदर हाँ। जिसे कंप्यूटर आता हो। ना तो सचिव होंगे, उनको आता सचिव है, सचिव को कई बार ट्रेनिंग दी गई हाँ। मगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी सही नहीं आती है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटराइज की जो लैंग्वेज होती है वो नहीं आती। उन्हें ट्रेनिंग दी है, कई बार दी है ना, मगर उसका कोई फर्क नहीं लगा। मतलब यदि आप कार्यालय नहीं गए तो कार्यालय में काम नहीं होगा? आज भी ताला लगा है साहब, जाके देखिए। ताला लगा है? ताला लगा है, आप देखिए जाके, आज भी ताला लगा हुआ है। और पब्लिक आज भी परेशान है। हर एक
जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जो ज्ञापन देने आए हैं, उनके मोबाइल में आप देखिए कितने फ़ोन आए हैं उनके पास सुबह से अभी तक। एक व्यक्ति के पास जनता के कम से कम 60 से 70 फ़ोन अभी तक आए होंगे कि हमारा ये काम है। कहा जाए कि असली सरपंच तो आप हैं, सरपंच नहीं साहब, हम तो कर्मचारी हैं, जनता के सेवक हैं, मगर शासन को हमारी जो पीड़ा है उसको समझना चाहिए। वो पीड़ा नहीं समझ रही है शासन हमारी। गांव के व्यक्ति से जाके पूछिए कि वास्तविक काम कौन करता है। हम सुबह 7 से काम करते हैं, रात में 12 बजे तक जनता की सेवा करते हैं। तो अब कह सकते हैं पंचायतों के जो कंप्यूटर हैं आज ऑन होंगे कि नहीं होंगे? जब हम यहाँ आए तो कंप्यूटर के ऑन होने की बात तो ताला तो नहीं खुला होगा, आज धूल जम रही होगी आज उस ताले। ये आप दफ्तर नहीं आते क्या ये कर्मचारी बाकी गए? बाकी कर्मचारी कोई मतलब ही नहीं होता, जब तक हम नहीं जाते उसके अलावा कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि सारे काम हम ही को करने होते हैं। सारा काम डिजिटाइजेशन टोटल काम हम ही करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर पाता। सचिव तो आएंगे, घूमेंगे और चले जाएंगे, सिर्फ उनका इतना काम होता है पंचायतों में। आप ये देख पा रहे हैं कि हमने कई हर मसले पर, हर पहलू पर समझने का प्रयास किया है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो बात कही जा रही है कि पंचायत का चुनाव है वो अटका हुआ है, लेकिन जो है यदि ये जो ग्राम रोजगार सहायक हैं काम पर नहीं है तो पंचायतों में किस तरह का काम है। बात जो आपने ज्ञापन के माध्यम से कही है, सामूहिक अवकाश पर हैं, रणनीति क्या है, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग जो है आज एक दिन का ज्ञापन देके, आज ज्ञापन दिया है, आज एक दिन का सामूहिक अवकाश है, उसके बाद 8 दिन का हमने शासन को समय दिया है, जिसमें हम 11, 12, 13 3 दिन यदि हमारी 8 दिन के अंदर हमारी मांगों को विचार किया जाता है, हमसे बात की जाती है एटलीस्ट, तो हम जो है, नहीं तो 3 दिन के बाद जो है हम 11, 12, 13 सामूहिक अवकाश रखेंगे। 11, 12, 13 मई जी 11, 12, 13 मई सामूहिक अवकाश रखेंगे। इसके पश्चात भी हमारी बातों का, मांगों का निराकरण नहीं करती है सरकार, तो हम शांति प्रिय, धर्म प्रीतिय नर्मदा मैया की यात्रा निकालेंगे 313 वाहनों से, जिसमें यदि कोई घटना, दुर्घटना, कोई हस्तक्षेप, कोई पंचायतों में विघ्न, जनता की परेशानी की जो भी जिम्मेदारी होगी वो मध्य प्रदेश शासन की होगी। यदि सरकार धरना आंदोलन से नहीं सुनना चाह रही है तो हम धर्म की जय करेंगे, धर्म की ध्वजा ले जाएंगे और नर्मदा मैया की परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद फिर मैया जी से विनती करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे या फिर हमें बुद्धि दे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 8 दिन पहले मेरे एक साथी ने जो है त्याग पत्र दे दिया नौकरी से। तो साहब आप जो आंदोलन का अनूठा तरीका निकालने जा रहे हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा की जाएगी, आंदोलन के बजाय आप परिक्रमा करने जा रहे हैं? असल में क्या है सर कि शासन को ऐसा महसूस हुआ है कि जब भी नर्मदा मैया की परिक्रमा की गई है या हमको अनुभव हुआ है इस चीज़ का, तो मैया ने कृपा करी है। दिग्विजय सिंह जी ने परिक्रमा की थी, उनका भी सरकार आई कांग्रेस। उसके बाद हमारी नमामि नर्मदे माननीय प्रधानमंत्री आया थी, उन्होंने भी किया है अमरकंटक में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। हमें भी लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी इस कोशिश से सरकार को जागृत हो, मैया सुनवाई कर ली। अब क्या मैया से बड़ी उम्मीद है? देखिए, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो भी माँ नर्मदा के ही नगरी के हैं, माँ नर्मदा के ही लाल हैं, तो हमें उन्हीं से आशाएं हैं कि माँ के द्वारा उन तक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे और हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करें। अभी आपको उम्मीद है कि आपने जो ज्ञापन दिया है इस पर सुनवाई होगी? देखिए, ज्ञापन तो हम कई बार पहले भी दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा हमारी ये है कि जो भी आदेश होता है उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होता है कि जीआरएस को छोड़कर, यह आदेश जीआरएस पे लागू नहीं होगा। उस समय हमारे अंदर से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हर कर्मचारियों का वेतन वृद्धि हो रही है। आंसू आ जाते हैं। अब क्या मैया से बड़ी मैया तक जाने की तैयारी चल रही है? मैया तक जाने की तैयारी इसलिए चल रही है जहाँ पैसा काम आता है, जब पैसा काम नहीं आता वहाँ धर्म काम आता है। तो इसलिए हम इस धर्म के रास्ते पर निकल चुके हैं, जो कि हम एक 23,000 रोजगार सहायकों के साथ हम इस लड़ाई को बड़ी शांतिपूर्वक लड़ना चाहते हैं। शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और फिलहाल बात करें, आज ज्ञापन दिया गया है, लेकिन 3 दिन का अवकाश की भी चेतावनी दे दी गई है, और ये भी चेतावनी दी गई है यदि सुनवाई नहीं होती तो फिर मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए तमाम ग्राम रोजगार सहायक निकलेंगे। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।